Good morning, all of you. Welcome to TSN School, class 8th, science, chapter number 4. Okay, materials, metals, and non-metals. Reaction with water. Okay, let us see how metal and non-metal react with water. ये अपन देखते हैं एक एक्टिविटी करने के बाद कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। ये आप जानते होंगे कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रीच रेगुलरली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसीलिए सोडियम पीसीस को हमेशा केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। एक्टिविटी, टेक अ 250 ml ऑफ बीकर लिए आपने 250 ml का, एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। उसको वाटर से आपने फिल कर दिया। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब आप केयरफुली एक सोडियम पीस को कट करेंगे। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर से इसको ड्राई करेंगे एंड रैप इट इन इट अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। और उसके बाद उसको रैप कर देंगे एक कॉटन के छोटे से पीस में। ओके, पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। और उसके बाद ये जो रैप्ड पीस था इसको अपन ने क्या किया, बीकर में डाल दिया। ऑब्जर्व केयरफुली, व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर। जब ये रिएक्शन होती है, वाटर में डालोगे तो एक रिएक्शन होगी, अगर आप इसको टच करोगे बीकर को तो वो आपको कैसा फील होगा, हॉट। टेस्ट द सोडियम विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब आप क्या करेंगे, इसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से इसको आप टेस्ट करेंगे तो आप पता चल जाएगा कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। ओके, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वेगरसली विथ वाटर। सोडियम जो होता है वो वाटर से बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है। सम अदर मेटल डू नॉट डू सो। कुछ और मेटल्स इतना अच्छे से नहीं करते हैं जितना ये अच्छे से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। जैसे आयरन है वो रिएक्ट करता है वाटर से बहुत स्लोली। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। इट मीन्स जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं वाटर से, वाटर के बजाय ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कहाँ पर, एयर में। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए इन्हें वाटर में अपन स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैच फायर इट इफ एक्सपोज टू एयर। अगर हम इसको एक्सपोज कर देते हैं एयर में तो ये फायर को कैच करता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर इन वाटर। इसीलिए हम इसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं और इसको स्टोर करके रखते हैं वाटर में। ओके, रिएक्शन विथ एसिड। एसिड से कैसे रिएक्शन कर सकते हैं, इसके लिए देखिए एक एक्टिविटी है। टेक सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5। 4.5 टेबल में आपको कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक लिस्ट दी हुई है। अब आप क्या करोगे, एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में ABCDEF ऐसे आप उन पे मार्क कर दोगे और ये डिफरेंट जो आपको ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए हैं ये इनको आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा फिल कर देंगे। ओके, अब क्या करना है, with the help of dropper add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube on 1 by 1। अब आप क्या करोगे, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 5 ml इसमें ड्रॉपर की हेल्प से आप इन सब टेस्ट ट्यूब्स में डालोगे। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। अब आप जो रिएक्शन हो रही है उसको आराम से आप अच्छे से देखिए। इफ़ नो रिएक्शन अकर इन कोल्ड सोडियम, अगर मान लीजिए कोल्ड सोडियम में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब आप क्या करोगे, उस टेस्ट ट्यूब को वार्म करोगे, गर्म करोगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब आप क्या करोगे, हर एक टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक जलती हुई तीली बर्निंग मैचस्टिक को आप उसके पास लेकर आएंगे। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने ये एक्टिविटी किसके साथ की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब वापस इसी एक्टिविटी को आप रिपीट करेंगे लेकिन उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ओके, इंस्टीड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप अपने ऑब्जर्वेशन को आप देखेंगे, रिकॉर्ड कीजिए। आप क्या देखते हैं, देयर आर डिफरेंट इन वे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब आप क्या करोगे, मेटल और नॉन मेटल की एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसको आप केयरफुली
देखोगे। वॉट कुड द पॉप साउंड इन सम केस ड्यू टू वैन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कई बार कुछ ऐसी टेस्ट ट्यूब्स है, जैसे आपने 5 या 6 टेस्ट ट्यूब लिए ना, उनमें से कुछ के ऊपर पॉप साउंड आपको जैसे ही मैचस्टिक लेकर जाओगे पॉप साउंड से वो बर्न होना स्टार्ट होगा। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न विद अ पॉप साउंड। यानी आप क्या देखते हो, जब आप अच्छे से इनका ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको ये पता चलता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड से, लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैसेस को। और ये हाइड्रोजन गैसेस जो होती है, जब आप मैच स्टिक लेकर जाते हो बर्निंग मैच स्टिक, तो ये पॉप साउंड करके बर्न होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज़ और, जब आपने कॉपर डाला, कॉपर जो होता है ना वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इवन आपने इसको हीट कर दिया तो भी ये कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा, लेकिन सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है। ओके, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन करने के लिए फिर हम एक एक्टिविटी करते हैं, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आप क्या करते हो, फ्रेश सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया और उसमें 3-4 पैलेट्स आपने डाली, किस चीज़ की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और उसमें 5 ml वाटर डाला। इट मीन्स हमने प्रिपेयर सॉल्यूशन नहीं लिया, हमने खुद प्रिपेयर किया। पैलेट्स डाली आपने 3 और 4 और 5 ml उसमें वाटर डाला, उसको अच्छे से डिजोल्व किया। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। अब क्या करोगे, आप एक छोटा सा एल्यूमिनियम फॉइल का पीस लेंगे और इसमें डाल देंगे। बियरिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। अब आप क्या करोगे, एक मैच स्टिक को उसके पास लेकर जाओगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर, तो आप उस क्या देखते हो, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। ये पॉप साउंड फिर हुआ है, तो ये पॉप साउंड क्या इंडिकेट करता है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये पॉप साउंड जो हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। ओके, मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेटल्स जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उसकी रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। डिस्प्लेसमेंट reaction, recall an activity of reaction between copper sulfate and iron that you perform in class 7th में भी आपने एक एक्टिविटी की थी, लेकिन हम वापस इसको यहाँ रिपीट करते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, वही 100 ml बीकर लिया आपने, 5 बीकर लिए 100 ml के, उन पे मार्क कर दिया ABCDE। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, हर बीकर में आपने 50 ml वाटर डाला। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टी स्पून फुल ऑफ each substance and indicate in figure 4.6 में जो भी आपको बता रखा है, जैसे ए वाले बीकर में आपको 1 टीस्पून क्या डालना है, कॉपर सल्फेट, बी में कॉपर सल्फेट, सी में जिंक सल्फेट, और सी में आयरन सल्फेट, और ई में जिंक सल्फेट। जब आपने वाटर में ये सारे डिजॉल्व किए, अब आप क्या देखते हैं, कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब आप क्या करोगे, इन बीकर्स को थोड़े टाइम के लिए एज इट इज इसको रखा रहने देंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब आप क्या करते हो, नोटबुक में आप अपनी इन सब की रिएक्शंस देखते हो, तो आप क्या देखते हैं, वॉट चेंज डू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर। आप क्या चेंज देखते हैं इन सब बीकर में, यू हैव रीड वन मेटल डिप्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है। इट मीन्स एक मेटल आपने डाला और रिएक्शन हुई वाटर के साथ उसकी, और दूसरा मेटल बन गया। ओके, इन बीकर ए, अब जैसे बीकर ए हम देखते हैं उसमें जिंक रिप्लेस कॉपर, जिंक बन रहा है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, कॉपर की रिएक्शन हो रही है वाटर से और जिंक बन रहा है, तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ओके, दैट इज वाई द ब्लू कलर इज कॉपर सल्फेट डिसअपियर। और इसी कारण क्या होता है, फर्स्ट वाला जो बीकर है उसका पहले कलर ब्लू था और धीरे धीरे वो डिसअपियर होता है, और पाउडरी रेड मैश ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। एक कॉपरी रेड मैश जैसा नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है बॉटम पे। ओके, और इसकी रिएक्शन इसकी रिएक्शन बताई गई है, कॉपर सल्फेट और जिंक की जब रिएक्शन हो रही है तो जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर जो होता है वो रेड कलर में नीचे
मैश के फॉर्म में चेंज हो जाता है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। उसी तरीके से आप बी वाले को भी आप देखेंगे तो बी वाले में आप देखेंगे क्या देखेंगे, देयर कुड बी बीन रिप्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय बी में भी वही रिएक्शन हो रही है, बट सी में हम देखते हैं सी में क्या हो रहा है, बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन could not displace by copper in beaker D। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है, there could have been displacement of zinc by copper in beaker C। beaker C में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिंक का कॉपर से और आयरन का कॉपर से ई में हो रहा है। लेकिन सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर और इसी तरीके से डी में भी आयरन जो हो रहा है वो कॉपर से डिस्प्लेस हो रहा है। सिंस वी डू नॉट सी इन चेंज ऑफ बीकर सी, लेकिन आप बी में कोई ऐसे पाउडरी मास नहीं देखोगे, इसका ना कलर चेंज हुआ ना ही कोई पाउडरी इसमें मास आपको दिखाई दिया। ये क्या है, सी में कोई चेंज नहीं हुआ। वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक। कॉपर में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो जिंक को रिप्लेस कर सके और जिंक सल्फेट बना सके। बट वाई व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, लेकिन जिंक ने कॉपर को क्यों रिप्लेस कर दिया ए वाले में। दोनों चीज़ वही है बट ए और सी में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है बजाय किसके, जिंक के। ओके, वाई कैन नॉट बी कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी, रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट एब्रेलिटी, इट फॉलोज डिफाइंड रूल बेस्ड ऑन फैक्ट। अब अपन क्या करते हैं, इसको रूल्स के अकॉर्डिंग अपन इसको डिफाइन करते हैं। एंड द रूल हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव। देखिए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर एंड आयरन, आयरन और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। जो मोर रिएक्टिव है वो नेचुरल सी बात है कि जो लेस रिएक्टिव है उसको ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में बेटा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन जो कम रिएक्टिव है वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसमें कैपेसिटी नहीं होती है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिप्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। इसी के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि डी और ई में भी ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, जबकि लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसके कुछ यूजेस बताए हैं मेटल और नॉन मेटल के। You should be able to guess why metal are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। अब आप समझते हो कि भाई आप इसको क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग हम ये इजीली बता सकते हैं कि भाई हम इन सबको यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं। यू आर ऑल्सो फैमिलियर दैट विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल। आप ये भी जानते हैं कि नॉन मेटल का यूज़ भी हम कहाँ कहाँ करते हैं। वे आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट वी गेस देम राइट। अब इसके कुछ यूजेस बताए हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ which all living beings inhale during breathing। नॉन मेटल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज जब हम इनहेल कर रहे हैं तो नॉन मेटल के साथ ही ब्रीथिंग के टाइम पे रिएक्शन होती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर डू टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल को फर्टिलाइजर की फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर प्योरिफिकेशन में भी नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एंड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी हम इसको यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, क्रैकर्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी इसके यूजेस बता सकते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। ओके बेटा, आज ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब इसके जो सॉल्यूशन है वो मैं PDF में सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।